लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गाड़ी रोकना, मैं 5 मिनट। कहाँ जा रहे हो? बस अभी। बकलो टीवी पर काल शाम के ना आज यही है वो। केस कटवाने आए हो? गांव में बहुत धूल उड़ती है ना, सोचा जरा बाल बना लूं। खुद को साफ रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नाम क्या है? क्या? नेताजी नाम पूछ रहे हैं, पूरा नाम। सिद्धांत चतुर्वेदी। ब्राह्मण हो? अरे तभी तो साफ सफाई का बड़ा ध्यान है। ब्राह्मण होने से साफ सफाई में क्या फर्क पड़ता है? बेटा मानो ना मानो पड़ता है, और पूरे देश में पड़ता है। शहर में कोई जात छू ले तो लोग हाथ धो लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हाथ धोने की नौबतें नहीं आने देते। जब बात एक गोरा आउट चला, कल पक्के कट पकड़े भैया, बिल्कुल ससुरा आउट हो गया। ए कौन लगा जरा बाजी पलटो। अरे भारत पे 2 पेटी लगाओ। नेताजी ये जिसने बॉल करी है ना, ये मुसलमान है, और जिसने कैच पकड़ी है जात का। और उन दोनों को जो गले लगा रहे हैं ना, उनमें ब्राह्मण भी है, सिख भी है, क्षत्रिय भी है। काश हम क्रिकेट से कुछ सीख पाते। बड़े बड़े आए हमें सिखाने के लिए, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। हम खुद उनको ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। अरे हाँ, वो ढूंढने से याद है, रुकना मैं आप कुछ लड़कों को ढूंढने के लिए आए थे ना। कहाँ तक पहुँचा आपका इन्वेस्टिगेशन? कहाँ तक पहुँचेगा? कल रात खुद ही उन पे हमला हो गया था, सूल सेना का। पहले अपनी जान तो बचाई ले, फिर किसी और की बचाएंगे। हम समझते हैं, नेता है ना यहाँ के, सब समझते हैं। अब क्या है कि टीवी वाले, अखबार वाले जब सरकार पे दबाव डालते हैं तो सरकार को, अरे बस कराए, सरकार को भी ड्रामा करना पड़ता है, जांच कमेटी बैठानी पड़ती है। और फंसता कौन है? आप और ये पुलिस वाले। कौन पढ़ता है रिपोर्ट? 2-4 दिन का हल्ला होता है, उसके बाद फिर इंडिया कोई मैच जीत जाएगी, बस सब गुल। पब्लिक के दिमाग से सब सफा चट, कुछ याद नहीं रहता बाबू। इसीलिए कह रहे हैं, जो मन में आए लिखो रिपोर्ट में और चले जाओ दिल्ली। कहा है यहाँ गाँव की धूल मिट्टी में अपना बाल गंदा कर रहे हो। गीता, गीता। अरे भैया, पिछली बार तुमसे जो बैंगन लिए थे अंदर से बिल्कुल पिलपिला गए। गीता, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं अनजाने से बात नहीं करती, अगली बार ऐसा मत करना। गीता, गीता, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। गीता, भैया, गीता, मेरी बात सुनो। भाव काहे पूछ रही है भौजी? खबर भिजवा देते तो हम घर ही पर सब लोग देख रहे हैं, मेरी मुसीबतें और मत बढ़ाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। ये लाश है, ये पुलिस का मामला है। इससे पहले वो फोटो कैमरे वाले अपना गाजा बाजा लेके पहुंचे, ले चलो अस्पताल। मर मरा गया तो टीवी पे हमें बचाना पड़ेगा। चलो जल्दी ले चलो। कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं? हमारे जिले में जो होता है हमारी माथा बच्ची है।
जौन काम के लिए आओ उस पे ध्यान दो। इसकी एफआईआर मैंने लिखवाई थी। हाँ तो मिल गया ना, अब का मेरे प्राण चूसोगे? चलो सिद्धार्थ, जाने दो उसे। रुकुमलाल इस केस की इकलौती कड़ी है। उसके मरने से पहले उसके किडनैपर्स के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। अभी सिर्फ अधमरी हालत में, पीछा किया तो मौत पक्की है। अब तक तुम्हें एहसास हो गया होगा कि हम ऐसे खुलेआम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। क्या लगता है तुम्हें मैं पहली बार इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ क्या? 2 हाई प्रोफाइल इंक्वायरीज, 6 कन्विक्शन, सब याद है मुझे। लेकिन यहाँ का कानून बाकी के देश से अलग है। यहाँ हर दिल खौफ से भरा हुआ है। कोई गलती से अपनी जुबान भी नहीं खुलेगा। खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा हमें। हेलो, खाली हाथ तो नहीं जाना पड़ेगा। उन 3 लड़कों की गाड़ी का पता चल गया। भगवान को मानते हो? नहीं। भगवान भेष बदल बदल कर हमारी मदद करने आते हैं। इस बार चीफ इंजीनियर की शक्ल में आए थे, जिसने इस डैम का पानी बंद करवाया। जैसे ही पानी का लेवल उतरा तो वाला गाड़ी की छत नजर आ गई। इस भगवान का नाम इत्तेफाक है। कुछ मिला? सर ज्यादा कुछ नहीं, कुछ कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, एक झुमका और एक मोबाइल फोन मिला है। उस रात इन तीनों लड़कों के साथ शायद कोई लड़की भी थी। लेकिन सर अभी तक कोई ऐसी गुमशुदा लड़की की रिपोर्ट नहीं आई है। इंटरेस्टिंग। एनीवेज, फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट से ये कार अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करवाओ। ये सिम कार्ड दिल्ली भेजो, पता करो ये किसके नाम पर रजिस्टर्ड था और उससे आखिरी कॉल्स किस नंबर्स पर किए गए थे। ओके, गॉट इट? ओके सर। ओए हटो यहाँ से भाई साहब। एक बात साफ है प्रताप, ये गाड़ी गिरी नहीं, गिराई गई। ये एक्सीडेंट नहीं है। हेडलाइट और ग्रिल पर एक खरोच तक नहीं। और रेलिंग पे भी नहीं। लेंस दे। इसका स्पेसिमेन ले लो। जी आई थिंक ये गाड़ी क्रेन की मदद से पानी में उतारी। इतनी ऊंची रेलिंग पे ये निशान क्रेन की आर्म से ही लग सकता है। पता कराओ झांझर डिस्ट्रिक्ट में किस किस के पास लाल रंग की क्रेन है। यस सर। और हाँ, नेवी डाइवर्स की एक रेस्क्यू टीम बुलाओ, पूरी एरिया को छान मारो। यस सर। कुछ मिला का? मिला ना सर, 2 ठो लंगोट, एक दाहिने पैर का चप्पल। हट दो। सुनो, अरे पिछले साल हमारी भौजी लोटा समेत डूब गई थी। भौजी साली हिडम्बा थी, उसको दूर से ही टाटा कर देना। उल्टा लोटा किसी को भी मिले विदाउट फेल लौटा दीजिएगा। यहाँ क्या हो रहा है? अरे सीबीआई वाले मच्छी बेच रहे हैं। मस्त रहो 10 का 5। अरे क्या हंसते हो? आखिरकार कुछ काम तो कर रहे हैं। जाओ ले लो। Would you believe it, प्रताप? इस पूरे थिएटर का किराया सिर्फ 10,000 रुपये महीना। 10,000 रुपये में तो यहाँ पूरा गांव किराए पे मिल जाएगा। कभी तो यार। सर इस एरिया से 4 लाल क्रेनें मिली हैं, चारों सुगना गिलगित के नाम पर रजिस्टर्ड है सर। और जो हमने ब्रिज की रेलिंग से पेंट के स्पेसिमेन लिए थे वो एक क्रेन से सर मैच खाते हैं और उसकी रिपोर्ट इस फाइल में है। वैसे सर वो सुगना गिलगित लोकल्स में नसबंदी के नाम से मशहूर है। नसबंदी? हाँ सर, वो इसलिए क्योंकि वो अपने सारे विक्टिम के प्राइवेट पार्ट पर चाकू घोंपकर उनकी हत्या करता है। मैंने राकेश को काम पर लगा दिया सर, बाकी की इन्फॉर्मेशन भी जल्दी ही मिल जाएगी।
ए छोटू, एक पाया शोरबा, एक तंदूरी चिकन, 2 प्लेट नली कबाब, एक रान, एक भेजा फ्राई और कड़क तंदूरी रोटी। जल्दी। बाकी नसबंदी के लिए बोलना प्रताप भैया की तरफ से दावत है क्या? कौन साला प्रताप रे? हम। तेरी नसबंदी का टाइम हो गया, चल। बंदूक। वो जीप बाहर क्या कर रही है? कौन सा जीप भाई? हमारा तो मुंह के अंदर ही लबलबा रहा है। आप बुक दिस
bastard for murder. आपको पता भी है इसने क्या किया? अरे हमको सब पता है भाई। चलो। इसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। कोई बात नहीं, इसकी गाड़ी के सामने कूदा, गाड़ी ऊपर चढ़ के मर गया। उस बेचारे के लक को लकवा मार गए तो ये क्या करेगा? ये वहां खड़ा रहता तो पब्लिक घुसन खिला खिला के इसको भी ऑफ कर देती। अभी तो सीधा हमारी शरण में आया। ऊपर का बटन मत कर भाई। झूठ बोल रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो हम भी साले को कपटी समझ के उसकी बातों पे विश्वास नहीं किए थे, इसलिए गाड़ी सीधा हमने वर्कशॉप भेजा। ये देखिए रिपोर्ट, इनकी गाड़ी का गॉड प्रॉमिस ब्रेक फेल हुआ, टोटल फेल हुआ था। आप इसे हमारे हवाले कर दें। अरे ऐसा कैसे दे सकते हैं भाई? ये तो हमें अपने ढंग से पूछताछ करनी है। कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ेगा बाबू। पहले उसको अस्पताल ले जाएंगे, एग्जामिनेशन होगा कि कहीं साला शराब तो पिया हुआ नहीं है। हाँ, फिर अदालत में पेश की होगी और इस ताम झाम के बाद ही हम उसको आपके हवाले कर सकते हैं। और भैया जैसा आप देख रहे हैं कि हम पे काम का लोड बहुत बढ़ गया है, तो ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए और चलते बनिए। जाइए जाइए। आज हमारी इसी पाठशाला के विद्यार्थी श्री प्रताप कुमार ने अपनी बहादुरी और दिलेरी से इस जिले का ही नहीं, हमारे पूरे राज्य का नाम पूरे देश में रोशन किया है। अब मैं चाहूंगा कि कैप्टन प्रताप कुमार यहाँ आए और हमारे बच्चों को प्रोत्साहन के दो शब्द। मैं आप सब बच्चों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, अपनी जात से कभी शर्मिंदा मत होना। इंसान की जात उसे अच्छा बुरा नहीं बनाती, उसके कर्म उसे अच्छा बुरा बनाते। ये बात मास्टर जी ने ही मुझे सिखाई है। बचपन में ही मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई, तब से इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। आज मैं जो कुछ भी हूं इन्हीं की वजह से। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं प्रताप। उम्मीद है कि ना नहीं करोगे। मास्टर जी, मेरी बेटी को भूल जाओ। तुमने आज तक बहुत दुख दर्द सहे हैं। अपने बीते हुए कल से अंदाजा लगा सकते हो कि यहां गांव में जिंदगी कितनी बेरहम है। यहां एक की गलती की सजा पूरे खानदान को भुगतनी पड़ती है। 27 साल पहले मुझ में दुनिया से लड़ने की ताकत थी, शायद इसीलिए तुम्हें घर ला पाया था। लेकिन आज मैं बहुत कमजोर हूं, बूढ़ा हूं, आज नहीं लड़ पाऊंगा। गीता के अलावा मेरी 2 और बेटियां हैं। अगर गीता से तुम्हारी शादी हो गई तो बिरादरी वाले उन दोनों का जीना हराम कर देंगे। उनकी शादी तो दूर की बात है, उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी लड़कियां या तो पंखे से झूल जाती हैं, या कुएं में कूद जाती हैं, या फिर कोठों पे। इस दिल से तुम्हारे लिए हमेशा दुआ निकली है बेटा। पर दुआ देने के लिए मजबूर मत करना। गीता को भूल जाओ। मैं समझूंगा कि मेरी गुरु दक्षिणा मुझे मिल गई। प्रताप, तुम क्यों वापस आए हो मुझे वो सब याद दिलाने जो मैं बरसों पहले भूल चुकी हूँ? बस मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। 26 अक्टूबर की रात को तुम्हारे पति घर पे नहीं थे और तुम जानती हो वो कहाँ थे। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी पलकें फिर चपक रही हैं। प्रताप, यू हैव टू लिसन टू दिस। वो सिम जो गाड़ी में मिला था वो किसी रोशनी सुकूल का है। बाप का नाम ठाकुर ओमकार सुकूल। पहले यहाँ का मिनिस्टर रह चुका है, अब बाहुबली है। यहाँ के सारे मिनिस्टर उसकी जेब में है। Thank God, Kaslo, this investigation is going to get ugly.
ठाकुर ओमकार सुकुल सीबीआई माफ कीजिएगा, हम बिन बुलाए आपके घर आ गए। बोलिए। आप अपनी बेटी रोशनी को जरा बाहर बुलाइए। वो 3 खोए हुए लड़कों के बारे में उनसे कुछ पूछताछ कर रही थी। ए जेंट्री के औलाद, दिमाग का बत्ती फूज है का? हमारे घर में आके हमारी बेटी का पता पूछ रहे हैं? नहीं मिलेगी रोशनी। उखाड़ लीजिए जो उखाड़ सकते हो। ठाकुर साहब, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझिए। हमारे पास कुछ ऐसे सबूत आए हैं जिसके बिना पर मैं चाहूं तो रोशनी को अरेस्ट भी कर सकता हूं। ये रहा वारंट। ऐसे कागज के टुकड़ों से हम सुबह सुबह पैखाने में अपना तरबूज पोंछते हैं। तरबूज। यहां सिर्फ हमारी जबान का कानून चलता है। दम है तो ले जाके दिखाइए। छाती ना चीर दे ये लोग तो नाम बदल देंगे अब अपना। चलो। अबे सटाक से निकल बे। सबूत मिले इनको। साला खोपड़ी भरना गया ना तो सबूत की पुड़िया बना के फेर देंगे। चिचियाते रह जाओगे। का अबे आंखें फाड़ फाड़ के क्या घूर रहा है? निकल यहाँ से। साले सीबीआई हिले तो मरोगे। अपने पिल्लों को बोलिए कि बंदूक नीचे रखें। रखो नीचे। अब बता। सुना ही नहीं दिया, कस के बोल। प्रताप, ये क्या पागल बने? छोड़ दे इसे। सुना ही नहीं दिया, कस के बोल। प्रताप, इसे लो ना। चलो यहाँ से। What the bloody hell is wrong with you? हमें यहाँ सही सबूत और गवाह ढूंढने के लिए भेजा गया है ताकि हम कोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट कर सकें। और ये बंदूक हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए दी गई है। इससे निकली हर गोली का हिसाब देना पड़ता है। हमारा काम करने का एक सिस्टम होता है। गॉड डैम इट, देयर आर प्रोटोकॉल्स बी फॉलोड। यहाँ का सिस्टम ये है कि अगर कोई तुम्हें गाली दे तो तुम उसकी जुबान काट दो, और अगर किसी की जुबान कानून है तो तुम्हारी बंदूक उसके मुंह में 24 घंटे ठूसी हुई होनी चाहिए। बारूद के कनस्तर पे बैठ के दिवाली नहीं मनाई जाती, बारूद के कनस्तर से दिवाली मनाई जाती है। मेरे काम करने का तरीका यही है। तुम मुझे अपना तरीका मत समझाओ। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। तुम्हें यहाँ मेरी मदद करने के लिए भेजा गया है, बहस करने के लिए नहीं। केशव जी, दिल्ली से 1 सीनियर लेडी इंस्पेक्टर और कम से कम 50 पुलिस वाले चाहिए, आर्म्ड। जी सर। कल सुबह 8 बजे तक। Come please. क्या नाम है उसका? लक्ष्मण हलवाई। लक्ष्मण चूड़ी वाले। अरे क्या यार, तुम्हें भी इसे समझ। हेलो, हाँ। अरे भैया, घर में हम शादी सीनियर है और इंस्पेक्टर तेजस्विनी अलावत, हम एक रोशनी को मिनट। हिरासत में लेने आए हैं। प्लीज कोऑपरेट, वरना हमें उसे जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। रोशनी, छोड़िए हमें। 26 अक्टूबर की रात को तुम उन लड़कों के साथ थी। ये रहा तुम्हारा मोबाइल जो उनकी गाड़ी से बरामद हुआ।
फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक तुमने आखिरी 17 कॉल्स उन लड़कों को किए थे। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? देखो, कहानी बहुत सिंपल है। दीनू तुमसे प्यार करता था और तुम अपनी अयाशियों के लिए प्यार करने का सिर्फ नाटक कर रही थी। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी एक रईस लड़के के साथ तय करी और तुम खुशी खुशी राजी हो गई। ये बात जब दीनू को पता चली तो वो अपने दोस्तों के साथ तुमसे मिलने गाँव आया। अगर यहाँ आके दीनू तुम्हारी पोल खोल देता तो तुम्हारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाता। और इस बदनामी से बचने के लिए तुमने अपने घर वालों के साथ मिलकर दीनू, धीरेश और गौतम को जान से मार दिया। ये झूठ है, हम किसी को नहीं मारे। ये झुमका देखो, मेरे पास ऐसे काफी सबूत है तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को फांसी तक पहुंचाने के लिए। सच ये है कि तुमने दीनू को मरवाया है। हम दीनू को कैसे मार सकते हैं? हम तो उससे प्यार करते थे। दीनू स्कूल में सबसे होशियार था, इसीलिए दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में उसे दाखिला भी मिला। हमने सोचा कि एक बार वो डॉक्टर बन जाए तो परिवार वाले उसे अपना लेंगे, पर वो सब इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। इसीलिए उन्होंने हमारी शादी विजय सिंह से तय कर दी। हमने जैसे ये खबर दीनू को सुनाई तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ हमें भगाने गांव आ गया। उस रात रामलीला थी।